चलते हैं आज हम लोग विविध प्रश्नमाला 6 की ओर और हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। कहता है इसका पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें। और ये जो पहला है ये का 38 के आधार 10 और 101 के आधार 2 को बदलना है इसके आधार 2 वाले में, यानी कि इसके 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 आधार वाली संख्या को 1 और 0 के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि 10 आधार वाली संख्याओं को 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आधार 2, लेकिन इसका आधार कितना है 10। तो क्या करते हैं कि हम लोग इसको 101 को हम लोग 10 आधार वाली संख्या में बदल कर देते हैं। इसके बाद हम इसको 2 आधार वाली संख्या में बदल देंगे। तो चलिए हम इसको हल करते चलते हैं। पहला कितना है इसका 101, यानी कि 101 है। इसका आधार 2 है। इसको हम लोग बदलिए। देखिए पहला जो अंक है क्या है 1, तो 1 लिख दिए गुने। इसके बाद 2 आधार वाली संख्या बदलना है, तो इसके 2 से गुना करेंगे। इसके बाद देखिए कितना अंक है 1 और 2, इसके बाद 2 अंक है तो इसके घात में हम लोग 2 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर इसके बाद कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक 1, तो ऊपर हम लोग घात 1 लिख देंगे, प्लस। इसके बाद कितना है 1 है तो 1 गुने, और 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, और इसके बाद 1 के बाद कोई अंक नहीं तो इसके घात हम लोग 0 लिखेंगे। चलिए इसमें हम लोग हल करते चलते हैं। देखिए अब क्या आ जाएगा, 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 के 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 के घात 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसको 4 आवेग 5 को हम लोग किसमें 10 आधार वाली संख्या में बदल दिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहता है, क्या दोनों के पहले 38 का आधार कितना है 10 है, प्लस ये 5 का आधार कितना आ गया 10 आ गया, दोनों का कितना आ जाएगा 43 के आधार कितना 10। ठीक है। अब हम लोग 43 को बदल देते हैं 2 आधार वाली संख्या में। तो 43 को हम बदलने के लिए हम चूंकि जानते हैं कि गुणनखंड विधि से इसको हम बनाते रहे हैं, सभी प्रश्न को बनाए हैं जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी, तो इसको हम लोग बनाते चलते हैं। कितना 2 से लगाते हैं ना, 2 आधार में बदलना रहता है, 2 से लगा दिए तो कितना बार में कटेगा नहीं तो 21 दूनी 42 और एक कितना 43, यानी कि इधर क्या बचता है भाग शेष, और फिर इधर 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी 20 और कितना शेष बच जाएगा 1 शेष बच जाएगा। फिर इधर 2 से लगाएंगे कितना बार में 5 बार में, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और कट जाएगा पूर्ण रूप से तो आ जाएगा 0। फिर इसको 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 शेष बच जाएगा 1। फिर इसको हम लोग 2 से यदि लगाएंगे तो 2 एकम 2 और शेष क्या बचेगा 0। और चूंकि हम जानते हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए हम इधर नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग इसको चलिए लिख लेते हैं कि इसका कितना बदल गया, इसको बदल लिए तो हम लोग आ गया इसको 1 0, फिर 1, फिर आ गया 0, फिर 2 गो 1 और 1, कितना में कन्वर्ट हो गया, ये 2 आधार वाली संख्या में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग 2 आधार वाली ही संख्या में कह रहा था, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर जो लिखना है उसमें लिख दे रहे हैं। कितना लिखना है हमको इसमें लिखना है 1 0 1 0 1 1। चलिए, तो जो हम लोग का पहला प्रश्न बहुत आसानी पूर्वक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं
दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए इसके दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1011 के आधार 2, 1101 के आधार 2, और इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में। तो हम लोग सॉल्यूशन करते चलते हैं सबको। पहले लिख देते हैं इसको 10 आधार वाली संख्या बदलने के लिए, चूंकि हम जानते हैं 1011 सब ऊपर वाले प्रश्न में भी इसको मैं भी इस तरह से बनाए थे। अब देखिए इसको 10 आधार वाली संख्या में बदलना है 2 आधार वाली संख्या से। तो सबसे पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, 1 2 3 अंक है तो 3 लिखेंगे घात। इसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर 2 आधार में बदलना है तो 2, और उसके बाद कितना है इधर संख्या 1 2 तो इधर लिख देंगे घात 2। फिर उसके बाद 1 है तो 1 गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक 1 अंक तो ऊपर आधार 1 लिखेंगे, फिर 1 गुने 2, उधर 1 के बाद कुछ अंक नहीं बचेगा तो इस पर 0 बैठा देंगे। गुना कीजिए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 2 4 4 2 8, प्लस 2 को 4 में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 8 10 और 1 11, 11 के आधार कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है 11001 लिखते हैं 11101। इसको 2 आधार वाली संख्या से हम लोग 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे। कितना है वहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, इधर 1 2 3 2 आधार वाली संख्या में बदलना है तो 2 लिखेंगे, और इसके बाद जितने भी अंक है उसके बाद वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है 1 तो 1 लिखेंगे, 2 आधार में तो 2, उसके बाद 2 अंक बचा तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 के बाद 2, और आधार के इसमें कितना बचेगा 1 अंक तो इस पर 1 लिखेंगे, प्लस 1 गुने 2 के पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, और 2 के घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। 8 4 12 1 13, 13 के 10 आधार वाली संख्या में व्यक्त करना है। लिख दिए हम यहाँ पर, इसके आधार हम लोग 10 लिख दिए। अब इसको हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि आ गया इसको 1011 के आधार आ गया 10, और 1101 के आधार आ गया, इसका भी आ गया 10। तो दोनों का 10 आधार वाली संख्या जितना आया उनको इसको इंक्लूड करके हम उसको 10 आधार वाली संख्या में लिख दे रहे हैं। 11 के आधार 10 प्लस 13 के आधार 10 इक्वल टू 13 11 कितना आ गया 24, 24 के आधार कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको इसके संख्या में हम लोग लिख देंगे कितना, यहाँ पर लिख देंगे 24 के आधार कितना आ गया 10 आ गया। तो चलिए इसके साथ हम लोग दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है 1101 के आधार 2 प्लस 10011 के आधार 2 के बदलिए 2 आधार वाली संख्या में। तो जैसे हम लोग पिछले प्रश्न को हल किए उसी तरह से देख लेते हैं। 1 है तो 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, और कितने अंक 3 अंक तो 2 के घात कितना 3 अंक लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 गुने 2 आधार में बदलना है तो 2, उसके बाद 2 अंक तो इसको 2 लिखेंगे, प्लस 0 2 आधार में बदलना है तो 2, और उसके बाद 1 अंक बचेगा तो इसको घात 1 लिख देना है, फिर 1 गुने 2 कुछ नहीं बचेगा तो 0। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 0 2 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। 8 4 12 12 1 13, 13 को हम लोग कितने वाले आधार वाली संख्या में लिख सकते हैं 3 आधार वाली संख्या में बदल गया। चलिए उसको भी 10 आधार वाली संख्या में बदल करके जोड़ देते हैं। 1 0 0 1 1, इसको आधार 2 है, इसको 10 आधार वाली में बदलना है। तो देखिए 1 है तो 1 गुने
2 के घात 1 2 3 4, 4 है अंक तो बाद तो 4 अंक लिख दिए। उसके बाद 0 गुने 2 के आधार कितना आ जाएगा, 3 अंक है तो बाद में तो 3 अंक लिखेंगे। फिर है 0 गुने 2 के आधार फिर 2 अंक है तो 2 लिखेंगे। फिर 1 है गुने 2 के पावर 1 प्लस 1 गुने 2 के घात कितना आ जाएगा, कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 0 में गुना करेंगे 0, इसको 0 से गुना करेंगे 0 2 प्लस 1 यानी कि 16 2 18 1 19, यानी कि इसको 19 10 आधार वाली संख्या में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। इसको आ गया कितना 13 के आधार 10 प्लस 19 के आधार 10, यानी दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 32 के 10 आधार वाली संख्या में आ जाएगा। तो 32 को हम लोग 2 आधार वाली संख्या में बदल देंगे। तो 32 को हम लोग 2 आधार वाली संख्या में बदल करके देखते हैं। 2 से लगाते हैं ना 2 आधार वाले बदलने के लिए, तो 16 दूनी 32 बचेगा कुछ नहीं तो 0। फिर 2 से लगाइए 8 दूनी के 16 पूर्ण रूप से कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं तो 0। फिर 2 से लगाइए 4 दूनी 8 बचेगा कुछ नहीं तो 0। फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 बचेगा कुछ नहीं तो 0। 2 एकम 2 बचेगा कुछ नहीं तो 0। इसको कैसे लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ 32 के आधार 10 है और इसके बाद 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 1 2 3 4 1 5, तो 5 0 लिख करके आधार 2 लिख देंगे। यही को हम लोग यहाँ लिखना है। तो कितना यहाँ पर लिख दें 1 के बाद कितना 0 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 1 5 0। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी हल कर लिए। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों को भरें। कितना है इसमें, पहला प्रश्न दूसरा का 43 के आधार 10 और 11 के आधार 10, इसको किस में बदलना है, तो 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आधार 10 है, यहाँ पर भी आधार 10 है, तो आधार 10 वाली संख्या आपस में घट जाता है और जुड़ जाता है, लेकिन आधार 2 वाली संख्या आपस में घटता नहीं है। तो एक घट जाएगा तो 43 में से 11 घटाइए कितना आ जाएगा 32, और आधार कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो हम लोग 32 को 2 आधारियों में बदलने के लिए क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कैसे, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हम लोग अलग कर लेते हैं। देखिए 32 आ गया, तो इसमें 32 को हम लोग द्विआधारियों में बदल लेते हैं। कितना बार में लगेगा 16, 16 दूनी 32 और शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर लगाएंगे 8 दूनी 16 पूर्ण रूप से कट जाएगा तो 0। 4 दूनी 8 पूर्ण रूप से कट जाएगा 0। 2 दूनी 4 पूर्ण रूप से कट जाएगा 0। 2 एकम 2 कट जाएगा पूर्ण रूप से तो 0। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग भागशेष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 32 को 10 आधार वाली संख्या को यदि हम 2 आधार वाली संख्या में बदलें तो कितना आ गया, इसका आ गया 32 के आधार 10 है और इक्वल टू 2 आधार 1 के बाद 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 1 5 0। इसको क्या लिखना है 2 आधार वाली संख्या में लिखना है, तो इसका आधार 2 लिख देना है। इसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1 1 2 3 4 1 5 0, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 43 के आधार 10 और 11 के आधार 2 को बदलना है 2 आधार वाली संख्या में। तो चूंकि हम देखिए यहाँ आधार 10 है, इसका आधार 2 है, तो आपस में ही घटेगा नहीं, तो इसको भी हम लोग 10 आधार वाली संख्या में बदल करके हम घटा करके इसको 10 आधार वाली संख्या से हम लोग ज्ञात कर लेंगे मान। तो सबसे पहले हम लोग इसको 11 को 2 आधार वाली संख्या को हम लोग बदलेंगे 10 आधार वाली संख्या में। तो देखिए 10 आधार वाली संख्या बदलने के लिए जो पहला अंक होता है उसको लिखते हैं गुना, 2 आधारियों में बदलना है तो 2
लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद एक अंक, तो इसको हम लोग एक लिख देंगे। प्लस 1 है तो 1 गुने 2, और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसके बाद इस पर हम घात 0 लिख देंगे। 2 का में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 के घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 3। और कितने घात वाली 10 आधार वाली संख्या में बदल जाएगा। तो दोनों को यदि हम घटा देते हैं, अब तो घट जाएगा, दोनों सेम निकल गया तो 43 का आधार कितना है 10 आ गया, माइनस 3 का आधार 10 आ गया। तो घटाने के पश्चात हमको 43 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 के आधार कितना 10। अब इसको 40 को हम लोग बदल दीजिए किस में, द्विआधारी में। तो सबको जैसे बदलें उसी तरह से इसमें को हम लोग बदल देंगे। लगाइए कितना से 20 दूनी 40, क्या बचेगा कुछ नहीं तो 0। 10 दूनी 20 पूर्ण रूप से कट जाएगा तो 0। फिर लगाएंगे 5 दूनी 10 पूर्ण रूप से लग जाएगा तो 0। फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 5 है ना, तो 1 शेष बचेगा तो इसको 1 लिख देंगे। इसको लाएँ 2 से, 2 एकम 2, शेष क्या बचेगा 0। इसको लिखते हैं कैसे, इस तरह से, यानी कि इसको 40 को 10 आधार वाली संख्या को हम लोग किस में बदल दिए, द्विआधार वाली संख्या में। तो 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 3 0, 1 2 और 1 3। इसको आधार कितना 2 लिख दिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0 0 का आधार 2। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 0 1 और 1 2 3 गो 0, तो 1 2 और 3 गो 0 के आधार 2। देखिए बहुत आसान ये प्रश्न था। चलते हैं हम इसके तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए इसके दूसरे प्रश्न हम लिख दिए 1 1 0 1 0 के आधार 2 माइनस 1 0 1 1 के आधार 2 को 3 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 आधार वाली संख्या को 10 आधार वाली संख्या में बदलें। तो 1 0 1 1 0 1 0 को हम लोग बदलिए 10 आधार वाली संख्या में बदलते हैं। देखिए सबसे पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, द्विआधारी में बदलना है तो 2, 1 2 3 4, उसके 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस 1 है तो फिर 1 गुने, दो आधार में 2 लिखेंगे, और इसके बाद 1 2 3, तो घात हम लोग 3 लिख देंगे, प्लस 0 1 2 गुने आधार कितना हो जाएगा 1 2, इसके बाद बचेगा तो 2 लिख देंगे, प्लस 1 गुने 2, और 1 के बाद कितने अंक 1 अंक, तो 1 इस पर घात लिखेंगे, प्लस 0 गुने 2 के घात कोई नहीं बचेगा तो इसको 0 लिख देंगे, प्लस। अब बताइए यहाँ पर 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, प्लस 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और चूंकि इसमें भी 0 कोई से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 16 8 कितना 24, 24 से 2 आ जाएगा 26, तो इसको आधार 10 आ जाएगा, 26 का आधार 10 आ जाएगा इसका। चलिए इसके बाद हम लोग इस दूसरे को भी निकाल लेते हैं। 1 0 1 1, इसका भी आधार 2 है, इसको भी 10 आधार वाली संख्या बदलना है। तो जैसे हम लोग सभी प्रश्न को हल करते आ रहे हैं कि 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2, 1 2 3 अंक है तो इसके घात 3 लिख देना है, प्लस 0 है उसके बाद तो 0, 2 आधार में बदलना है तो 2, उसके बाद 1 2 अंक तो इसके घात 2 लिख देना है, प्लस उसके बाद फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद कितना 1 है अंक तो इसके घात 1 लिख देंगे, फिर इधर 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, इसको कोई अंक नहीं है तो 0 लिख देंगे। 2 का 3 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 के घात 0 है तो 1, 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा। कितना आएगा 8 और 2 10, 10 1 11, 11 जोड़ने के बाद आता है, और इसको 10 आधार वाली संख्या में बदलें तो इसको आधार 10 हम कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को घटाने के लिए कह रहा है,
तो दोनों को घटाएंगे कैसे भाई? तो सबसे पहले लिख देते हैं 26 आधार 10 माइनस 11 के आधार 10। देखिए जब हम 26 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 के आधार कितना है? 10 है। तो इसको 15 के आधार 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे? 15 लिख देंगे, यानी 15 के आधार इसका 10 आ गया। चलिए देख लीजिए इसको कैसे बना दिए हम। चलते हैं अब इसके हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न इसका क्या कहता है? इसका जो तीसरा प्रश्न है वो 15 के आधार 10 गुने 101 के आधार 2, और इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में। तो देखिए तो इसका आधार 10 है ही, और 101 को हम लोग यदि 10 आधार वाली संख्या में बदल दें तो इस दोनों को गुना करने के पश्चात हमको आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये तो 10 आधार वाली संख्या में है ही, इसको हम लोग बदलते हैं। 101 को हम लोग बदल देते हैं 10 आधार वाली संख्या में। तो देखिए जैसे हम लोग पहला अंक 1 है तो 1 लिखते हैं, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक इधर है तो 2 आधार इसके घात में लिख देंगे। इसके बाद 0 तो 0, 2 आधार में बदलना है तो 2। इसके बाद 1 अंक है तो इसको घात 1 लिख देंगे, प्लस 1 है लास्ट तो 1 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, और इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसके घात 0 लिख देंगे। 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, प्लस 0 से किस संख्या में गुना करेंगे 0, और 1 2 के घात 1 है तो 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो इसको 1 लिख देंगे। आ जाएगा कितना? 4 और 1 5, यानी कि इसके कितने 10 आधार वाली संख्या आ गया। तो 5 के आधार कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पर कितना था? 15। तो 15 के आधार 10 है, गुने इसको किस में बदल दिए? 10 आधार वाली संख्या में तो आ गया 5। तो इसको गुने लिख दिए। 101 को हम लोग 5 को 10 आधार वाली संख्या में बदले तो 5 आया, और दोनों को गुना कीजिए, 15 पचे 75, और इसमें हम लोग आधार 10 लिख देंगे। तो जो यहाँ पर खाली स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? 75। चलिए तो इस तरह से हम लोग जो तीसरा का ए प्रश्न था वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसका दूसरा प्रश्न 1011 के आधार 2, 101 के आधार 2, और इसको 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो इसको पहले 10 आधार वाली संख्या को बदल करके 2 आधार संख्या में बदलेंगे। तो क्या है? 1011 है, तो 1011 को हम लोग बदलते हैं 10 आधार वाली संख्या में। 1 है पहला अंक तो 1 लिखेंगे, गुने 2 आधार में बदलना है तो 2 लिखेंगे, 1 2 3 तो इसके घात 3 लिख देंगे। फिर है 0 तो 0, गुने इसको 2 आधार में बदलना है तो 2, 1 2 तो 2 अंक है तो इसको 2 लिख देंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 1 अंक है तो इसको घात 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 है तो 1 2, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसको घात 0 लिखेंगे। बताइए 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद 1 आ जाएगा। गुना कीजिए, गुना हो गया सबका। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 को हम लोग 10 आधार वाली संख्या में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद दूसरा है 101, इसको भी बदल लेते हैं। 101 को हम लोग को बदल देना है 10 आधार वाली संख्या में। इसको भी पहला अंक 1 है तो 1 लिखेंगे, दोनों 2 आधार वाली में बदलना है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक तो 2 लिख देंगे, प्लस 0 गुने 2 लिखेंगे। इसको बदलना है 2 आधार वाली संख्या में तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या अंक? 1 अंक बचल है तो इसको घात 1 लिखेंगे, प्लस 1 गुने 2, उसके बाद घात कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 2 दूनी 4, प्लस संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 2 का घात 0 है तो इसका वैल्यू 1, 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। इसको जब हम लोग 10 आधार वाली संख्या में जोड़ देते हैं, 4 और 1 5,
5 का 10 आधार वाली संख्या हो जाएगा, आधार इसका 10 लिख दिए। तो दोनों को हम लोग ऐड करके, क्या है इसमें गुना है ना, तो गुना कर देते हैं। क्या है वहाँ, गुणा का चिन्ह है, तो 11 के घात आधार 10 गुने 5 के आधार 10, तो 11 पचे 55, 55 के आधार 10 आ गया। इसको हम लोग द्विआधारी में बदलना है ना, तो द्विआधारी में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं। द्विआधारी में बदलने के लिए कितना है, 55 है, लगाएंगे 2 से तो 27 दूनी 54, 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे। 2 से 13 दूनी 26, शेष बचेगा 1 तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से तो 6 दूनी 12, शेष बचेगा 1, और फिर 2 से तो 3 दूनी 6, पूर्ण रूप से लग जाएगा तो 0, और 2 एकम 2, शेष बचेगा 1। और इस हम लोग कहते हैं भागशेष भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलते हैं ना, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 55 को 10 आधार वाली संख्या को यदि हम लोग लिखना चाहें तो 55 10 आधार वाली संख्या को हम लोग द्विआधारी में, तो 1 1 2 1 तो 1 1 2 1 और 0 और 3 को 1 है, तो 1 2 और 3, तो 3 को 1 लिख दिए, ये 1 यहाँ पर है। तो चलिए 1 1 0 1 1 1, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 1 1 0 है तो 0, इसके बाद फिर देखिए क्या है, यहाँ पे 3 गो 1 है तो 3 गो 1 लिख देते हैं, 1 2 और 3, ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग इसको द्विआधारी को हम लोग 10 आधार में बदलें, तो आ गया 11 के आधार 10, इसको फिर 101 को फिर 10 आधार में से बदले तो आ गया 5 के आधार 10, और इधर दोनों गुना का चिन्ह यहाँ पर था प्रश्न में, देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह रख दिए यहाँ पर, तो 11 5 55 और इसका आधार 10 आ गया। जब इसको हम लोग निकाले द्विआधारी में तो आ गया कितना, 1 1 0 1 1 1, तो इसको हम लोग द्विआधारी में बदलना ही था, तो द्विआधारी में लिख दिए। चलते हैं हम तीसरे प्रश्न को देखते और देख चलते हैं। तीसरा का जो सी प्रश्न है, 15 के आधार 10 है और गुणे 10 के आधार 10 है, इक्वल टू इसको 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि 15 में और जो 10 आधार वाली संख्या आपस में गुना हो जाता है, दोनों को यदि आपस में गुना करके यदि हम लोग 2 आधार वाली संख्या में बदलें तो आसानी से हमको इसको आंसर प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम इसको गुना करते हैं, 15 दहा के कितना आ जाएगा 150, यानी कि 150 के आधार कितना 10। इसको हम लोग को द्विआधारी पद्धति में बदलना है, तो द्विआधारी पद्धति में बदलने के लिए हम लोग इसको भाग विधि द्वारा हम लोग बदल देते हैं। चलिए 2 से गुना करेंगे तो 75 दूने के 150 पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो इसको भागशेष क्या बचेगा 0 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 37 दूने 74 और शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे 18 दूने 36, शेष बचेगा 1। फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर लगाएंगे 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1। फिर लगाएंगे 2 से तो 2 दूनी 4, पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शेष बचेगा 0। फिर इसमें लगाएंगे कितना से 2 से, तो 2 एकम 2, शेष बचेगा 0। इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखते चलते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं 150 का आधार 10 को हम लोग द्विआधारी में बदलें, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 तो 1 और 1 0, फिर 1 तो फिर 1 0, फिर 0 तो फिर 0, ये 2 को 1 तो फिर 1 और 1 और 1, फिर 1 और 0 तो फिर 0। इसको आधार कितना 2 में बदल गया। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिखा जाएगा
एक है, डबल जीरो तो डबल जीरो, 10 तो 10, फिर 110। इसी को हम लोग दो आधार वाली संख्या में बदल देते हैं। देखिए बहुत ही आसान सेक्शन है और इसी के साथ हम लोग जो छठा के विविध प्रश्नमाला हुआ समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।